Hello friends, welcome to our channel All in One Subscribe to Learn. In this video we will start the third chapter of class 10th, that is linear equation in two variable. First of all, in this introduction video of linear equation in two variable, we will know the definitions like things, means mainly the important terms, and in the next video we will start or deal the questions. Okay, so let us start. First of all, we should know that linear equation in two variable. What is linear equation in two variable? An equation of the form of ax plus by plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers, a and b not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. Okay, अब इसमें समझिए लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लिनियर इक्वेशन आप पहले ही जानते हैं कि लिनियर कब होता है, जब किसी भी वेरिएबल्स का पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है। और यहाँ क्या कहने का मतलब है कि लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कम से कम 2 वेरिएबल्स उसमें होना चाहिए। इसीलिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा वो क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और ए और बी उसका कॉफिशिएंट है जो कि 0 नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं होना चाहिए, और सी जो है वो कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसका एग्जांपल से और क्लियर कर सकते हैं 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। ये दोनों जो है वो एग्जांपल, इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, तो वी से दैट x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू बीटा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू अल्फ़ा और y इक्वल टू बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा को हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन का। कब कह सकते हैं, जब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, यानी जब हम एक्स वाई के जगह पर अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करें तो उस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 आए। इसका हम लोगों ने ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, इसके बाद हम लोगों ने एक डिजिट वाला भी एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियरिफाई नीचे में किया है। क्या है वो एग्जाम्पल, वो देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिया हमने, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमने क्या लिया, एक लीनियर इक्वेशन लिया। अब इसमें x के जगह पे 3 पुट किया, y के जगह पे 2 पुट किया, तो क्या हो गया कि जो इक्वेशन का जो पूरा वैल्यू हुआ वो 0 आ गया। इससे पता चलता है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 ये क्या है, एक सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 का। ठीक, अब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो टू लीनियर इक्वेशन in two unknown x and y are said to form a system of simultaneously linear equation if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y। यानी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको कह सकते हैं जब दो लीनियर इक्वेशन जिसमें x और y का दोनों अननोन वैल्यूज़ हो, ठीक है, बट उसका जो सॉल्यूशन उसका बन रहा हो वो सेम पेयर ऑफ एक्स और वाई के वैल्यू से बन रहा हो। जैसे इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये कैसे पूरी है ये हम लोग यहाँ पे पूरी क्लियर करेंगे इस पेज में। देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ द टू साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब सॉल्यूशन उसका कैसे निकालते हैं, तो पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द इक्वेशंस इन अ given system of two simultaneously equation in x and y is called the solution of the system। देखिए पूरे अच्छे से इसको एग्जांपल से समझते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए अगर x इक्वल टू 6 ले लें और y इक्वल टू 2 ले लें तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा टू साइमल्टेनियसली इक्वेशंस का। कैसे वो देखिए, अब x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे वो देखिए, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 में अगर हम लोग 6x के जगह पे पुट करें और 4y के जगह पे पुट करें तो LHS क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, वही तो RHS है। इसका मतलब वी कैन से दैट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। यानी इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 दोनों क्या है, सॉल्यूशन है किस लीनियर इक्वेशन का, x प्लस 4 इक्वल टू 10 का। अब दूसरे इक्वेशन के लिए लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 के लिए, इसमें भी हम लोग सेम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, तो LHS देखिए क्या होता है, 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2 विच इज RHS, यानी x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 जो है वो सॉल्यूशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाले इक्वेशन का भी। इसलिए ये अब क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 जो है वो सॉल्यूशन है किस चीज़ का, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, यानी जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका। यानी यहाँ कहने का ही मतलब है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका एक ये एग्जांपल हो गया x प्लस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। यानी सिंपल समझिए वैसे दो इक्वेशन जिसके लिए वैल्यूज सेम आते हों उसको हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन।
ठीक है। अब आते हैं, देखिए दो सिस्टम होते हैं लीनियर इक्वेशंस के, कौन कौन से? एक होते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट कौन सा होता है? तो ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू unknowns is said to be consistent if it has at least one solution। वन सॉल्यूशन का कहने का मतलब है अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन है और उस दोनों का कम से कम एक सॉल्यूशन आता है, जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी हो सकते हैं, यानी कम से कम अगर एक सॉल्यूशन उसका सेम होता है, यानी दोनों का एक्स और वाई का वैल्यू एक सेम ही आ रहा है, तो वैसे को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इनकंसिस्टेंट जिसमें एक भी ना आता हो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस in two unknowns is said to be inconsistent if it has no solution at all। यानी जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना आता हो। अब सॉल्यूशन मतलब हम लोग पहले ही समझो सॉल्यूशन मतलब क्या कि वैसा एक्स और वाई का वैल्यू जिसके लिए जो इक्वेशन का सब पूरा वैल्यू हो वो जीरो आता हो। तो अगर ऐसा कोई एक वैल्यूज़ होगा जिसके लिए दो इक्वेशन का वैल्यूज़ जीरो आता हो, तो हम लोग उसको उसका सॉल्यूशंस कहेंगे और उसी को हम लोग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। और वो कंसिस्टेंट भी तभी होगा जब उसमें कम से कम एक आए, ठीक है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बहुत भी आ सकते हैं। इसके लिए हम लोग और केसेस पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे दो लाइन्स, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उससे लाइन बन सकता है, और वो लाइन जब हम लोग ग्राफ पे पुट करते हैं तो वो कोइंसाइड करेगा या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा। ये बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th के लिए बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, तो इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे आगे और जा करके, तब हम लोग का जो कंसिस्टेंट सिस्टम है और इनकंसिस्टेंट ये और जा करके क्लियर होता जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि x + y = 10 और x - y = 2। अब ये दोनों में जब कहा जाए तो ये किस तरह का है? तो ये कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि दोनों के लिए एक सेम वैल्यूज़, एक सेम जो वैल्यू है एक्स और वाई का, एक सेम सॉल्यूशन आ रहा है। कैसे? तो जब x = 6 ले रहे हैं और y = 4 ले रहे हैं, तो इसके लिए वो भी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, पहला भी कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो है वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कौन सा? तो x + y = 10 और x - y = 2। बट इनकंसिस्टेंट होता तब जब इसमें एक भी सॉल्यूशंस नहीं मिलता, यानी ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होता, तब हम लोग उसको इनकंसिस्टेंट कह सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ें, जो इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग्स हैं, यानी वैसे डिफिनेशंस या वैसे कॉमन टर्म्स जिसके बारे में हम लोग यूज़ तो करते हैं बट जानते नहीं है, जैसे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने शायद पहली बार ही नाम सुना हो। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे कि और भी ग्राफिकल मेथड और भी जितने सारे होते हैं, कि कोई भी अगर कंडीशन दिया हुआ है तो उसको ग्राफ पे कैसे हम लोग पुट करेंगे, उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सब। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे इसमें हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सबको डील करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th के लिए थोड़ा लॉन्ग चलने वाला है। पॉलिनोमियल्स काफ़ी शॉर्ट था, बट जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, तो पहले आप लोग जो इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए इस वीडियो को देख के। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।